आज हम लोग कक्षा 9th के विषय गणित का अध्याय 6 का दूसरा क्लास करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? रेखाएं एवं कोण। ठीक है, हम लोगों ने कल तक अभिक्रिया 6.1 6.2 किया था। आज हम लोग प्रमेय देखेंगे। प्रमेय 6.1 कहता है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ हम लोग को देखना है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या है, कौन शीर्षाभिमुख कोण है। सबसे पहला चीज, दो रेखाएं, पहले हम लोग दो रेखा ड्रॉ करेंगे। सॉरी, एक मान लेते हैं L है और एक M है। तो यहाँ हम एंगल, यहाँ अगर दोनों रेखाएं O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, किस बिंदु पर? O बिंदु पर। कोण का नाम हम लोग लिख लेते हैं। ये कोण का नाम अगर 1 है, इस कोण का नाम अगर 2 है, ये अगर 3 है और ये अगर 4 है। ठीक है, तो प्रमेय के अनुसार कहा गया है कि शीर्षाभिमुख कोण, एक का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? 3। 2 का कौन सा है? 4। तो अगर ऐसा कुछ आ जाए सिद्ध करने के लिए एग्जाम में, तो हमें कैसे बनाना है, इसका भली भांति ध्यान रखते हुए ये सारा चीज़ को अच्छे से नोट करेंगे और देखेंगे।
सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, दिया है, ठीक है। क्या दिया है भाई, एल और एम दो रेखाएं हैं, एल तथा एम दो रेखाएं परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। अगर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है और हमें सिद्ध क्या करना है, ये पहला स्टेप लिखना है, फिर दूसरा स्टेप क्या लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कि जो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कौन सा, कोण 1 का कोण 3 और कोण 2 का कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 3 तथा कोण 2 बराबर कोण 4, ठीक है। अब हम सीधे प्रमाण में जाएंगे, इसका क्या प्रमाण हम देते हैं, इसका जो ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होने का, इसके विषय में बात करेंगे। प्रमाण में क्या देना है, दो रेखाएं हैं, एक बार फिर से हम उस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं रफ में। ये एल है, ये एल है और ये एम है, 1 2 3 4। तो प्रमाण से हम क्या देखते हैं कि ये दोनों एक रेखाएं हैं, ये हम जान रहे हैं। तो अभिगृहीत 6.1 क्या कहता है कि यदि एक रेखा पर कोई किरण खड़ी हो, अभिगृहीत 6.1 कहता है कि यदि कोई रेखा पर एक किरण खड़ी हो तो उससे बने दोनों आसन कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। ये हम लोग अभिगृहीत पढ़ चुके हैं, 2 अभिगृहीत पढ़े हैं, जिसमें दोनों अभिगृहीतों में क्या क्या कहा गया है कि यदि रेखाओं के बीच रेखाओं के ऊपर यदि कोई किरण खड़ी है, उससे जो आसन कोण बनते हैं, जैसे यहाँ अगर रेखा देख लें तो ये रेखा एल रेखा है ना। एल रेखा पर एक किरण खड़ी है जिससे 2 आसन कोण बने, 1 और 2, दोनों आसन कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये एक रेखा है इसलिए, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं, कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे, तो रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, ठीक है। फिर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर कोण 2 और कोण 3, ये एम भी एक रेखा है ना। तो कोण 2 और कोण 3 आसन कोण है, इसलिए इसका जोड़ भी क्या हो जाएगा, और एक रैखिक युग्म बना रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म से इसका जोड़ भी क्या हो जाएगा, 180। इसको इक्वेशन 2 मान ली। तो और एक हम देख लेते हैं, जो 3 और 4 है ना, 3 और 4 जो है इसको भी हम देख लेंगे। कोण 3 जोड़ कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, ये एल रेखा पर है तो इसीलिए कोण 3 और कोण 4 का भी जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। वही रैखिक युग्म से, है ना।
रैखिक युग्म आधा गौण है ये, है ना। से ये इसको तीसरा समीकरण मान लेते हैं। तो तीनों समीकरणों को जरा सा हम देखेंगे। ये चूंकि एल और एम, एल रेखा है, इसके ऊपर जो है एल रेखा है, इसके ऊपर किरण खड़ी है, जिसके वजह से ये दो आसन कोण बना 1 और 2, और इसका जोड़ 180 हुआ। उसी तरह एम एक रेखा है, इसके ऊपर दो आसन कोण बना 2 और 3, इसका जोड़ 180 हुआ। फिर उसी तरह एल रेखा है, जिसके ऊपर जिसके नीचे है ना एक किरण खड़ी है 3 और 4, और इससे दो आसन कोण बना और इसका जोड़ 180 हुआ। तो दो समीकरणों को एक बार में देखेंगे। जैसे पहला में 1 और 2 है और दूसरा में 2 3 है। समीकरण दोनों का जोड़ 180 है। तो समीकरण 1 तथा 2 से, चूंकि इसका दायां पक्ष तीनों का बराबर है ना, तो किसी दो को पहले लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में क्या था, कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर 180 डिग्री था ना। तो और समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो दोनों 180 डिग्री है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस 180 डिग्री की जगह हम कोण 2 और कोण 3 को लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कोण 2 जोड़ कोण 3, ठीक है। तो कोण 2 जोड़ कोण 3, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण 2 दोनों ओर है, तो एक को अगर दूसरे तरफ लाएंगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 2 जोड़ कोण 3 घटा कोण 2, कोण 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा, कोण 1 इज इक्वल टू कोण 3। ये हमारा पहला सिद्ध करने का पहला इक्वेशन था कि इसको सिद्ध किया जाना चाहिए। तो ये हमारा सिद्ध हुआ पहला, है ना। इसी तरह दूसरा अब सिद्ध करना है, तो समीकरण क्या करेंगे, कौन सा समीकरण लेंगे, समीकरण 2 और 3 से, है ना। समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 2 और 3 में क्या है, समीकरण 2 और 3 में है हमारा 2 जोड़ 3 बराबर 180 डिग्री, फिर 3 जोड़ 4 बराबर 180 डिग्री, है ना। तो 2 जोड़ 3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 जोड़ 4, और ऐसे यहाँ 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो तो कोण 3 जोड़ कोण 4 घटा कोण 3, ये कोण 3 को कोण 3 की तरफ ले आएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा कोण 2 बराबर कोण 4। यही हमारा था दूसरा इक्वेशन, जो हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब एक चीज सर, कोण 2 और 3 से लिए, तो कोण 1 और 3 से लिख सकते थे कि नहीं, हाँ ले सकते थे। यहाँ दिखाते हैं समीकरण 1 और समीकरण 3 से। 1 में क्या था, 1 में था कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर 180, और 3 में क्या था, कोण 3 जोड़ कोण
4 बराबर 180। तो हम जान रहे हैं पिछला वाला में हम लोग सिद्ध किए कि कोण 1 बराबर कोण 3। तो यहाँ कोण 1 को हम कोण 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 खत्म हो जाएगा और फाइनली क्या बचेगा, कोण 2 बराबर कोण 4। तो ऐसे भी ये प्रूफ हुआ ना, समझे। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, सिद्ध। ठीक है, तो हमारा इस तरह प्रमेय 6.1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, इस पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, हाँ, जैसे कि यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, है ना, यहाँ पे क्या है, पहला एक्सरसाइज 6.1 का पहला प्रश्न क्या है, आकृति 6.13 है ना, ये आकृति है। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी, ये ए बी रेखा है और सी डी रेखा है ना। अगर रेखा है, ध्यान दो, अभिगृहित से हम लोग क्या देखें कि अगर रेखा के ऊपर कोई कोण खड़ी है और रेखा के ऊपर सभी कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि हम लोग रैखिक युग्म जान रहे हैं। इस रेखा पर ये 2 किरणें खड़ी हैं, जिससे इस कोण और इस कोण का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। फिर उसी तरह इस रेखा पर ये किरण खड़ी है और ये किरण खड़ी है ना। तो ये सभी कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि ए बी और सी डी दोनों ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये रहा ओ बिंदु, है ना। यदि ए ओ सी, यहाँ क्या बोला गया है, यदि ए ओ सी यानी कौन सा कोण, ये वाला, कितना डिग्री है, जोड़, और भी बोला है ए ओ सी जोड़ बी ओ ई, कहाँ है, बी ओ ई, ये दोनों का जोड़ कितना दे दिया है, कोण ए ओ सी जोड़ कोण बी ओ ई बराबर है 70 डिग्री। ठीक है, फिर क्या दिया है, और कोण बी ओ डी जो है, ये बी ओ डी ये कितना डिग्री है, 40 डिग्री। तो पूछ रहा है कोण बी ओ ई, बी ओ ई ये वाला कोण कितना डिग्री है, और क्या पूछ रहा है, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई है ना। तो प्रतिवर्ती कोण कौन सा होगा, इसका पता है, प्रतिवर्ती कोण, देखो प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई जो है वो प्रतिवर्ती कोण किसको कहते हैं, जो 180 से ज़्यादा हो, 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो। इसको पूरा घुमा देंगे यहाँ से यहाँ तक तो 360 होगा,
प्रतिवर्ती कोण ऑफ COE मतलब ये वाला पूछा जा रहा है कि ये कितना है। तो 360 में इतना घटा देंगे, हमारा प्रतिवर्ती कोण COE आ जाएगा। ठीक है, समझे। तो पहला हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। यहीं पर देखेंगे, चूंकि यहाँ सब कुछ क्वेश्चन हम लिखे, अब सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। कोण AOC जोड़ कोण COE जोड़ कोण BO। अच्छा, एक चीज़ यहाँ हम डायरेक्ट दूसरा वाला निकालेंगे, पहले हम पहला वाला निकाल लेते हैं। ये दोनों कोण दिया है ना जोड़, कोण COE जोड़ कोण BO बराबर कितना दिया है, 70 डिग्री। क्या बात है, हर चीज़ गलती हो रही है। AOC है, कितना है, AOC जोड़ BOE बराबर कितना डिग्री, 70 डिग्री। अब चूंकि यहाँ लिखते हैं, चूंकि कोण जो AOC है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके शीर्षाभिमुख कोण के बराबर होता है। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं कि नहीं। तो इसलिए AOC बराबर कोण BOD बराबर 40 डिग्री हो जाएगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, अब जो है यहाँ हम AOC के जगह क्या लिख सकते हैं, 40 डिग्री जोड़ कोण BOE बराबर 70 डिग्री, और इसलिए कोण हम BOE निकाल सकते हैं। कोण BOE को रख लिए इधर और 40 डिग्री को क्या कर दिए, उस पार भेज दिए। तो फाइनली क्या निकला मेरा, 70 में 40 गया, 30 डिग्री। ये हमारा कोण BOE निकला। ठीक है, पहला कोण निकल गया, BOE बराबर 30 डिग्री। अब पूछ रहा है प्रतिवर्ती COE, है ना। तो पहले COE ज्ञात करना होगा, तब ना उसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करेंगे। तो प्रतिवर्ती कोण COE हम ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखना। इसमें हम ये लिख सकते हैं, इस रेखा पर जो था कोण AOC जोड़ COE जोड़ BOE कोण AOC जोड़ कोण COE जोड़ कोण BOE, तीनों को जोड़ेंगे। चूंकि ये एक रेखा पर स्थित है, ये इस रेखा पर तीनों कोण स्थित है, तो तीनों कोणों का जोड़ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। अब हम AOC का वैल्यू जान रहे हैं, यहाँ से AOC हमको पता चल गया है, कितना डिग्री है, 40 डिग्री।
AOC BOD देखो है ना, AOC और BOD दोनों 40 के बराबर है, तो AOC हमारा कितना है 40 है। COE पता नहीं है भाई, COE पता नहीं है। BOE पता है, देखो तो अभी निकाले ना हम 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो तीनों को जोड़ा गया था तो बचा हुआ कितना था 180 डिग्री। अब 40 और 30 70, यानी COE जोड़ 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। और फाइनली हम COE निकाल सकते हैं, कौन COE 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, कौन COE बराबर 110 डिग्री। अब हमको क्या करना है, प्रतिवर्ती चाहिए, क्या चाहिए, प्रतिवर्ती COE का प्रतिवर्ती कोण लिख देते हैं ना, अतः कौन COE का प्रतिवर्ती कोण बराबर 360 घटा 110, कितना हो जाएगा 250 डिग्री। ठीक है, ये हमारा प्रतिवर्ती कोण आ गया। ठीक, सबको समझ में आ गया है ना। फिर से एक बार हम इसको देख लेते हैं, दोनों क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर को, दोनों पार्ट को। पहला हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ हम लोग देखे कि AOC जोड़ BOE क्या दिया गया है 70। तो चूंकि AOC और BOD दोनों का जोड़ 40 डिग्री है, तो सॉरी AOC और BOD दोनों शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हैं, 40 डिग्री के बराबर हैं, तो AOC की जगह 40 डिग्री लिखेंगे, जोड़ BOE लिखेंगे जो ऊपर का इक्वेशन में है, बराबर 70 के कर देंगे। अब 40 को इस पार करेंगे तो क्या हो जाएगा -40, कौन BOE बराबर क्या हो जाएगा 70 और डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर 30 डिग्री। यहाँ से ये पहला पार्ट का इसका आंसर मिल गया, कौन BOE का मान हमको पता चल गया। अब हम जान रहे हैं कि ये क्या है, एक रेखा है, ये AB क्या है, एक रेखा है ना, AB एक रेखा है और इस पर किरणें OC खड़ी है, फिर किरणें OE खड़ी है, तो इससे ये कौन बना, कौन AOC, फिर कौन COE बना, कौन COE, फिर कौन BOE बना, कौन BOE। ये तीनों कौन को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री निकलना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये एक रेखा पर खड़ा है ना। तो इसीलिए AOC का वैल्यू हम लोग शीर्षाभिमुख कौन से निकाले थे, BOD के, है ना, बराबर होता है, तो इसलिए ये 40 डिग्री है। AOC बराबर कितना डिग्री, 40 डिग्री। COE का मान हमको पता नहीं है, जोड़ BOE का मान हमको दिया गया था, BOE का मान हम लोग निकाले, यहाँ पे दिया गया नहीं था, 30 डिग्री निकाले, तो इसका वैल्यू 30 डिग्री बैठा है। अब 40 30 ये दोनों जोड़ेंगे 70 हो गया, जोड़ COE, अब COE जोड़ 70 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, 70 को इस पार कर देंगे तो COE का वैल्यू निकल जाएगा। COE का वैल्यू निकलने के बाद हमको क्या चाहिए, प्रतिवर्ती कोण COE। अतः जो प्रतिवर्ती कोण होता है, जो एक्चुअल कोण का मान होता है, उसको 360 में घटा देने पर प्रतिवर्ती कोण का मान प्राप्त होता है। अतः कोण COE का प्रतिवर्ती कोण इज इक्वल टू 360 डिग्री घटा 110 डिग्री बराबर 250 डिग्री। ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है।
अब दूसरा प्रश्न जो है, हम एक हिंट्स दे देते हैं, खुद से ट्राई करोगे, ध्यान देना, सब बन जाएगा। दूसरा प्रश्न अपने से करना है, हम तरीका बता दे रहे हैं। खुद से बनाने के बाद ज़्यादा याद रहता है ना। तो स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रश्न। आकृति 6.14 में है ना, ये 6.14 आकृति का है। इसमें रेखाएं x और y, ये एक्स वाई, ये रेखा एक्स वाई है और दूसरा रेखा एम एन है, एम एन। ये दो रेखाएं हैं एक्स वाई और एम एन, ये और ये दो रेखाएं जो है, पहले इन दो रेखा दो रेखा दिया गया, इस पर विचार करेंगे। पहला जो रेखा दिया गया है ये एक्स वाई, इसके ऊपर देखो दो किरणें खड़ी है, 1 और 2। तो इससे कितना कोण बन गया, एक कोण बना, 2 कोण बना और ये तीसरा कोण बना। तीनों कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। समझ में आई बात। अब जो है एम एन एक रेखा है ये, ठीक है, इस पर एक किरण खड़ी है इधर, एक किरण खड़ी है इधर, एक किरण खड़ी है इधर। तो ये वाला तीनों का जोड़, चूंकि ये एक रेखा के ऊपर में खड़ी है तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों का जोड़, ये दोनों का जोड़ जो है, और ये भी इसी रेखा पर खड़ी है, इसी रेखा पर खड़ी है ये, तो इसलिए ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। समझ लिए हम लोग। अब प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रतिच्छेद करती है, ये हम लोग देख रहे हैं। अब पूछा जा रहा है यदि पी ओ वाई, ये रहा पी, ये पी ओ वाई, ये कोण दे दिया है 90 डिग्री। हम लोग पहले ही बात कर चुके थे कोण के प्रकार में, समकोण को। यदि इस तरह का अगर कोई दिया है स्क्वायर टाइप का, तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना मान हो जाएगा, 90 डिग्री। ये कोण का वैल्यू दिया है 90 डिग्री। और बताया है, और ये बताया है कि ए और बी जो है, यदि ए 2 है तो बी 3 है, यदि ए 4 है तो बी 6 है, यदि ए 6 है तो बी 9 है। यानी ए अगर 2 गुना है किसी चीज़ का, तो बी जो है वो 3 गुना है। मान लो ये अगर x है, तो ये अगर 2x है तो ये 3x है। ठीक है, कोई भी चीज़ का अगर 2 गुना a है तो b उसका कितना है, 3 गुना है। ये चीज़ पहले से दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। पहले a/b कितना दिया है, 2:3, a अनुपात b बराबर 2:3 दिया है। तो यहाँ मान लेंगे a बराबर 2x और b बराबर कितना, 3x। कोई दिक्कत, यहाँ मान लिया जाना चाहिए। मान लेना कि a बराबर कितना है, 2x है। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये 90 डिग्री है, ये 2x मान लिए, ये 3x मान लिए, तो ये तीनों को जोड़ देते हैं। 3a जोड़ b, पहले क्या लिखेंगे, a जोड़ b जोड़ 90 डिग्री बराबर, तीनों को जोड़ने पर क्या निकलता, 180 डिग्री। a बराबर हम मान लिए 2x, b बराबर 3x, 180 डिग्री। 2 3 5x हो गया, जोड़ 90 बराबर 180 डिग्री। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 180 घटा 90, यानी 180 में 90 गया 90। 5x बराबर कितना हो गया, 90। तो x बराबर क्या निकल जाएगा, x बराबर निकल जाएगा 90 भागा 5 यानी 18 डिग्री। अपने से निकालने का प्रयास करेंगे। x बराबर क्या निकल गया, 18 डिग्री।
तो x बराबर जब 18 निकल गया तो a बराबर 2x है, 2 गुना 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36 डिग्री। और b बराबर क्या है, 3x है, 3 गुना 18 हो गया, 3 गुना 18, 18 तिया 54 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे करके बनाना है। और लेकिन a और b नहीं चाहिए, क्या चाहिए इसको, c चाहिए। क्या चाहिए, कौन सी चाहिए, तो कौन सी निकालना है, कौन सी क्या है, तो एक बार देख लेते हैं अच्छे से। देखो तो यहाँ क्या दिख रहा है, कौन सी है ना, कौन सी जो है ये यहाँ से, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक है, यानी कौन कौन रेखा के प्रतिच्छेद से कौन सी बना है, ए बी, ये वाला रेखा जो गया है एम एन, और एक्स वाई से जो प्रतिच्छेद हुआ तो वो कौन सी बना इधर का। तो इसका शीर्षाभिमुख कौन ये वाला है, कौन, एक 90 वाला और जोड़ एक ए वाला, यानी 90 और ए जोड़ देंगे तो हमारा कौन सी आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे चूंकि कौन सी बराबर कौन ए जोड़ 90 डिग्री, किससे, शीर्षाभिमुख कौन से, है ना, ऐसा लिखना है। तो कौन ए का वैल्यू तो हमको पता चल गया है ना, कितना डिग्री आया ए का वैल्यू, 18 दूनी 36 डिग्री। देखो तो यहाँ ए का वैल्यू है ना, यहाँ हम लोग निकाले ए बराबर 36 डिग्री, है ना। तो यही चीज़ हमको यहाँ क्या लिखना है, कौन ए, यहाँ कौन सी बराबर ए जोड़ 90, तो कौन ए बराबर 36 डिग्री, सॉरी, कौन ए के जगह 36 डिग्री जोड़ 90 डिग्री, 36 और 90 कितना हो गया, 9 3 12 126 डिग्री। समझ में आ गई बात। तो इस तरह करके खुद से इसको सॉल्व करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट जो है इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, फिर कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर इसका सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए वीडियो के साथ, अगला क्वेश्चंस। लेकिन अपने से प्रयास करें, और जिसका नहीं हो वो वीडियोस देखें, और जिसका हो जाए तो वो वीडियो देखकर उसे सही कर ले, तरीका सीख लें। ठीक है, तो प्लीज़ जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।